और बच्चों कैसे हो आप लोग? आओ लेक्चर 4 को आगे बढ़ाते हैं और लेक्चर 5 को कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, और उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने सारे लेक्चर्स पीछे के देखे होंगे। ये सारी चीजें जो हमने सिखाई थी आपको बेसिक मैथ्स के अंदर, ये सारी चीजें आप लोगों ने करी होंगी। ठीक है, और जो क्वेश्चंस आप लोगों को दिए थे वो सारे क्वेश्चन आप लोगों ने ट्राई मारा होगा। ठीक है, तो जाके आप लोग पहले लेक्चर 4 तक देखो, उसके बाद आप लेक्चर 5 को कंटिन्यू करो। और अगर आप लोग चैनल पे पहली बार आए हो ना बेटा, तो आप सपोर्ट करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। नीचे लाल कलर का बटन होगा ना, उस पर जाके उंगली से और ऐसे मार दो प्यार से। ठीक है, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, कुछ पूछना बताना समझाना समझना हो तो कमेंट कर देना, और अपने छोटे छोटे प्यारे प्यारे भाइयों बहनों को ये बेसिक मैथ की सीरीज शेयर कर देना। ठीक है बच्चों, इतना ही मैं आप लोगों से मांग रहा हूँ, और इसमें आप लोगों का कोई भी पैसा नहीं लगेगा, बट टीचर्स को अच्छा लगता है, टीचर्स को मोटिवेशन मिलती है इन सब चीज़ों से। ठीक है बेटा, तो ये सब चीज़ें कर लेना। और आगे चलते हैं और कंटिन्यू करते हैं बेटा। क्या है हमारे पास चीज़ें? जा एक मिनट, ये सब नहीं गायब करना था हम लोगों को, इसको हटा देते हैं। ओके, सो लेट्स डिलीट इट, एंड अपना पूरा पेज साफ हो गया है। देखो हम बेसिक लास्ट टाइम हमने क्या बात की थी? लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को क्वेश्चंस दिए थे कुछ। ठीक है, इन क्वेश्चंस को आप लोगों को सॉल्व करना था। ओके, और आप लोगों ने किया भी होगा, और अगर नहीं किया होगा, देखो ये चीजें तभी समझ में आएंगी जब आपको ये सब चीजें समझ में आएंगी, ये सब चीजें जो हमने करवा रखी है, ये सब चीजें जो हमने करवा रखी है। अदरवाइज नहीं आएगा समझ में। ठीक है, तो इन सब चीजों में पहले महारत हासिल कर लो, और आगे चलते हैं। फिर मैं वार्निंग दे रहा हूँ आप लोगों को, लेक्चर 5 तभी देखना बेटा जब आपकी सारी चीजें पीछे की क्लियर हो। ठीक है, वरना फिर आप कमेंट करोगे हमें तो समझ ही नहीं आया। बेटा कैसे आएगा समझ में? जा पहले जीरो से देख अच्छे से। ठीक है, चलो क्या करेंगे भैया? आज कैलकुलेशन को आगे बढ़ाएंगे, और कुछ बेसिक चीजें हैं जो हमें पता होनी चाहिए, उन पे हम लोग ध्यान देंगे। ठीक है, जैसे अगर मान लो मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन लेता हूँ। ठीक है, ओके, जैसे भैया एक क्वेश्चन है हमारे पास। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन क्या है हमारे पास? मान लो एक क्वेश्चन है कि मेरे को सॉल्व करना है क्या x प्लस में 3 अपॉन में 5 इज इक्वल्स टू 9। ठीक है, और मुझे यहाँ से किसकी वैल्यू निकालनी है? x की वैल्यू निकालनी है। हमेशा किसकी निकलती है? वेरिएबल की वैल्यू निकलती है। किसकी वैल्यू निकलती है भैया? वेरिएबल की वैल्यू निकलती है। सुनना, ठीक है, क्या है भैया? 9। मुझे x की वैल्यू निकालनी है, तो भैया कैसे निकालेंगे? भैया आपने बोला था जो दूर हो उसको सबसे पहले उधर भेजेंगे। तो सबसे पहले 5 दिख रहा है बेटा, 5 दूर है ना, तो इस 5 को उठा के हम लोग क्या करेंगे? इस 5 को उठा के बेटा हम लोग क्या करेंगे? उधर भेज देंगे। भैया 5 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, तो उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा भैया? यहाँ पे ये बचेगा, यानी x प्लस में 3 बचेगा यहाँ पे, इज इक्वल्स टू 5 जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 5 गुना हो जाएगा किससे भैया? 9 से। ठीक है, क्योंकि 5 उधर जाएगा, 9 पहले से था यहाँ पे, तो x प्लस में 3 बराबर में 5 नीम 45। भैया क्या ये मल्टीप्लाई में लिख के दिखाना जरूरी है? नहीं, मैं स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूँ क्योंकि मुझे समझाना है। ठीक है, आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हो, 5 को 9 से 45 लिख सकते हो, इस स्टेप को आप स्किप कर सकते हो, छोड़ सकते हो। अब यहाँ पे प्लस का 3 उधर जाके क्या हो जाएगा भैया? माइनस का 3। x बराबर में 45 माइनस का 3, तो x की वैल्यू क्या आ गई? 45 में से 3 गया तो हमारा कितना आंसर आ गया भैया? 42 आंसर आ गया हमारा। कितना आंसर आ गया भैया हमारे पास? हमारा 42 आंसर आ गया यहाँ से। ठीक है बेटा, तो ये सब चीजें हैं बेसिक सी। ये हो गया भैया, ठीक है, ओके। चलो आगे देखो, नेक्स्ट भैया, नेक्स्ट आजा, सुन ध्यान से। बैक टिप में हम लोग राइट करते हैं रेड कलर से। ठीक है, सुन, फ्रंट में ब्लैक। सुनो ध्यान से बच्चों, ये क्वेश्चन है भी हमारे पास। दूसरा ले लेते हैं, जैसे कि मान ले 2x माइनस का 6 डिवाइडेड बाय 8 इज इक्वल्स टू 10। ये क्वेश्चन है हमारे पास। ठीक है, पहले खुद से ट्राई, हमारी वीडियो को रोक के। ठीक है, उसके बाद सॉल्यूशंस को देख। अब क्या करें भैया? सबसे दूर है भैया ये 8, तो इस 8 को पहले उधर भेजेंगे, तो यहाँ पे क्या बचेगा? ये तो इधर ही रहेगा, इधर हमने इसको कोई छेड़छाड़ नहीं की। तो 2x माइनस का 6 बराबर में 8 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 10 से, तो 80 बन जाएगा। ठीक है, क्या बन जाएगा? 80 बन जाएगा। अब भैया क्या करें? अब x से दूर कौन है भैया? माइनस का 6, तो माइनस का 6 उधर जाएगा। कौन जाएगा भैया? माइनस का 6 उधर जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा? 2x बराबर में 80 था यहाँ पे पहले से, माइनस का 6 उधर जाके क्या बन जाएगा? प्लस का 6 बन जाएगा। ठीक है,
2x बराबर में 80 और 6 86 हो गए। अब देखो, अब x के साथ क्या बचा है, सिर्फ 2, तो ये 2 उधर जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड, क्योंकि 2 और x क्या हो रहे हैं, आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो x बराबर में 86 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, 2। तो 2 से डिवाइड करोगे तो कितनी बार में जाएगा भैया, 2 को 86 को 2 से भाग कर लो, ऐसे करके भाग कर लो। 2 चौक 8, ये कट गया, 6 बचा, यहाँ पे उतार लिया, 2 तिया 6 कट गया हमारे पास, तो कितने बार में गया भैया, 43 बार में। अच्छा ऐसे भी काट सकते हो, देखो 2 चौक 8, 8 कट गया, कुछ नहीं बचा, 6 बचा है, 2 तिया 6, तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास बेटा, x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, x की वैल्यू आ गई भी हमारे पास, ठीक है, x की वैल्यू आ गई 43, x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 43, ठीक है। तो ये हमारा क्या आ गया बेटा, आंसर आ गया, ये हमारा क्या आ गया, हमारा आंसर आ गया, ठीक है। यहाँ तक क्लियर होगी बात, बोल क्लियर हो गई क्या, दूसरा क्वेश्चन समझ में आया क्या, बोल। चलो ये क्वेश्चन भी हो गया हमारे पास, नेक्स्ट आते हैं, चलो नेक्स्ट देखते हैं भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सुनना ध्यान से, सुनना ध्यान से। अब थोड़ा सा क्वेश्चन को और बढ़ाते हैं। देखो अभी तक हम क्या कर रहे थे, हमारा सिर्फ एक तरफ वेरिएबल होता था, यानी x एक तरफ होता था, अब दोनों तरफ लेकर करेंगे। x हमारा कहाँ रहेगा भैया, दोनों तरफ रहेगा, x हमारा कहाँ रहेगा, दोनों तरफ रहेगा। सुनना ध्यान से कैसे करेंगे अब, जैसे मान ले मेरे पास 2x, या फिर चलो सिंपल सा लेते हैं पहले, मान ले x प्लस 4, x प्लस में 4 इज इक्वल्स टू 3x माइनस का 6 है, ठीक है, 3x माइनस का 6 है। और मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है भैया, वेरिएबल की वैल्यू निकालते हैं, यानी x की वैल्यू निकालेंगे हम लोग यहाँ पे, ठीक है। क्या करेंगे भैया, सुन ध्यान से सुन, ध्यान से सुन, यहाँ पे मैंने कुछ बातें लिखवाई थी, देखो यहाँ पे। तो एक नई बात हमें और ध्यान रखनी है, एक तो बात ये ध्यान रखनी है, दूर वाले को सबसे पहले दूसरी तरफ भेजेंगे। एक नया मंत्र, झिम टपाक डम डम, सुना है क्या, हाँ इधर सुन, नया मंत्र क्या है भैया, सारे वेरिएबल को एक तरफ रखेंगे, यानी जितने वेरिएबल वाले नंबर होंगे उन सबको एक तरफ रखेंगे, और जितने बिना वेरिएबल के नंबर होंगे एक तरफ रखेंगे, यानी बंटवारा कर देंगे दोनों के बीच में, ठीक है। यानी सुना ध्यान से, बराबर के निशान के एक तरफ रखेंगे हम लोग वेरिएबल को, और एक तरफ रखेंगे भैया कांस्टेंट को। अरे बस समझ कहानी, एक तरफ रखेंगे भैया वेरिएबल को, और एक तरफ रखेंगे किसको भैया, कांस्टेंट को। बस इतना ही ध्यान रखना है तेरे को, ठीक है। आप देख ध्यान से यहाँ पे इसको, भैया ये वेरिएबल ये रहा, और वेरिएबल ये रहा, कांस्टेंट ये रहा, और कांस्टेंट ये रहा, ठीक है। डिब्बा डिब्बा कांस्टेंट, गोला गोला वेरिएबल, ठीक है। अब सुन, वेरिएबल को एक तरफ रखना है, अब तू चाहे उस तरफ रख ले चाहे इस तरफ रख ले, तेरी मर्जी है, ठीक है। मैं इस तरफ रखता हूँ भैया, तो यहाँ पे पहले से वेरिएबल क्या है भैया, x। अब ये वेरिएबल इधर आएगा, यानी 3x उठ के इधर आएगा, 3x उठ के इधर आएगा, 3x क्या है भैया, यहाँ पे प्लस का है, तो इधर आएगा क्या हो जाएगा भैया, माइनस का 3x हो जाएगा, सिंपल, बराबर बराबर। यहाँ पहले से क्या था भैया, माइनस का 6, अब ये 4 उधर जाएगा, ये 3 इधर आ गया है, तो वो 4 उधर जाएगा, तो प्लस का 4 उधर जाके क्या हो जाएगा भैया, माइनस का 4, क्या हो जाएगा, माइनस का 4। यहाँ तक समझ में आया, एक तरफ कर लिया हमने वेरिएबल को, सिंपल। अब देख ध्यान से भैया, प्लस का x, अब नॉर्मल कैलकुलेशन जो हमने सीखी है पहले दूसरी क्लासेस में, मतलब लेक्चर फर्स्ट लेक्चर सेकंड में जो सीखा था भैया, प्लस का x माइनस का 3x, प्लस माइनस माइनस होगा, तो 3x में से एक x गया, तो कितना x बचेगा भैया, 2 x बचेगा हमारे पास, माइनस वाला बड़ा है तो माइनस का 2x बराबर में, माइनस माइनस प्लस होगा, तो 6 और 4 10 हो जाएगा, दोनों माइनस का है, तो साइन भी क्या आ जाएगा बेटा, माइनस का, साइन भी क्या आ जाएगा बेटा, माइनस का, ठीक है। सुन ध्यान से, अब मुझे x की वैल्यू निकालनी है, तो ये माइनस का 2 उधर जाएगा, तो यहाँ पे x बचेगा बराबर में, पहले से यहाँ पे क्या है बेटा, माइनस का 10, भाग में क्या हो जाएगा, ये माइनस का 2 पूरा इधर आ जाएगा, माइनस का 2 पूरा इधर आ जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे -2 क्या हो रहा है भैया, x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसलिए डिवाइड होगा जाके। ये मत गलती करना कि माइनस को प्लस बना देना, ना 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 ना, क्योंकि हम प्लस माइनस नहीं कर रहे थे, ध्यान से, प्लस को नहीं भेजा हमने, मल्टीप्लाई को उधर भेजा है, तो ये पूरे का पूरा उठ के उधर चला जाएगा डिवाइड में, सिंपल, ठीक है। अब एक चीज ध्यान रख, जब भी ऊपर नीचे एक नंबर होना था तो माइनस से माइनस कट जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, समझा ध्यान से, समझा ध्यान से, ठीक। आगे चलो, अब 2 से कटेगा 10 कितनी बार में भैया, 5 बार में, तो 2 पंजे 10, तो x की वैल्यू कितनी आ गई भैया हमारे पास, 5, x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 5। बोल, समझ में आया, नहीं समझ में आया दोबारा पीछे जा और देख इसको अच्छे से, ठीक है। नहीं समझ में आया तो दोबारा से इस वीडियो को अच्छे से देख, इस क्वेश्चन को समझ में आएगा फिर, ठीक है। चलो ये हो गया हमारे पास, ये हो गया बेटा अपने पास तीसरा क्वेश्चन। या एक क्वेश्चन और, चलो एक क्वेश्चन और, क्या भी बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, देखो ध्यान से।
चलो एक सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं भैया और मान ले बेटा 2y प्लस का 8 माइनस का y माइनस का 7y माइनस का 6। चलो ये क्वेश्चन लिया हमने एक बड़ा सा तड़कता भड़कता सिंपल सा, ठीक है। हमें y की वैल्यू निकालनी है यहाँ पे। तो भैया सबसे पहला काम, सारे वेरिएबल को एक तरफ, सारे वेरिएबल को एक तरफ, सारे नंबर को एक तरफ। तो भैया यहाँ पे पहले से वेरिएबल क्या है भैया ये, तो इसको तो यहीं रखेंगे। भैया इधर से क्या है 8 तो उधर जाएगा, ठीक है। ये माइनस का y इधर आएगा तो किसका y है भैया ये प्लस का, तो इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का y। भैया माइनस का 7y इधर आके प्लस का 7y बराबर, इधर पहले से क्या है भैया माइनस का 6, अब ये प्लस का 8 उधर जाके क्या हो जाएगा भैया माइनस का 8। अब इनको कर लेते हैं, देखो ध्यान से, 2y में से एक y गया तो y बचेगा भैया, प्लस वाला बढ़ा है तो प्लस का y, प्लस का यहाँ पे क्या है भैया 7y बराबर माइनस माइनस क्या होगा प्लस, माइनस माइनस क्या होगा भैया प्लस। तो भैया 8 और 6 हो जाएगा 14, माइनस का है दोनों तो हमारा आंसर भी माइनस में आएगा। अब देख 7y और 1y कितना 8y हो जाएगा, 7y 1y 8y, 4 से भी साथ में, 4 से भी साथ में तो 8 से 1y और 7y कितने y 8y है ना, 1y मेरे इस हाथ में है 7y मेरे इस हाथ में, तो टोटल कितने y है मेरे पास 8y बराबर क्या है भैया माइनस का 14। तो y बराबर में माइनस का 14 डिवाइड हो जाएगा 8 उधर जाके सिंपल। अब देख क्या ये दोनों किसी एक पहाड़ से कट रहे हैं, हाँ भैया 2 के पहाड़ से कट रहे हैं, किसके पहाड़ से 2 के पहाड़ से, 2 से काटेंगे तो 2 चौक 8 और 2 सते 14, तो कितना आया भैया माइनस का 7/4, यानी मेरा आंसर क्या हो जाएगा भैया, मेरा आंसर क्या हो जाएगा सुनिए ध्यान से, मेरा आंसर क्या हो गया भैया y इज इक्वल्स टू माइनस का 7/4, y इज इक्वल्स टू माइनस का 7/4, ये मेरा क्या आ गया बेटा, ये मेरा आंसर आ गया। ये क्या आ गया हमारा आंसर आ गया। समझ में आया बोल, समझ में आया क्या। देख क्वेश्चन का लेवल ऐसे बढ़ाएंगे बेटा, अगर बेसिक में दिक्कत है वीडियोस को दोबारा देखेगा तो चीजें समझ में आएंगी। शर्म की बात नहीं है, हमें नहीं आता तो कोई गलत बात नहीं है, लेकिन हम कमजोरियों को दूर नहीं करेंगे ना तो बहुत दिक्कत वाली बात है, ठीक है। चलो हो गया भैया ये क्वेश्चन, आगे देखे क्या, आओ आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। थोड़ा सा और लेवल बढ़ाए क्या, थोड़ा सा और लेवल बढ़ाए क्या, चलो थोड़ा सा लेवल और बढ़ाते हैं, सुनना ध्यान से। इस लेवल को बढ़ाएंगे, एक लेवल बढ़ेंगे आगे और एक नया कॉन्सेप्ट सीखेंगे, फिर एक लेवल आगे बढ़ाएंगे और नया कॉन्सेप्ट सीखेंगे। जैसे मान ले बेटा मेरे पास x मेरे पास एक क्वेश्चन है x प्लस में 3 अपॉन में 5 इज इक्वल्स टू x माइनस में 6 अपॉन में 2, ठीक है। ये क्वेश्चन है हमारे पास, ये क्वेश्चन है बचपन में हमने बहुत सॉल्व किए होंगे, ठीक है। अब ये क्वेश्चन है, इसको हमें सॉल्व करना है और x की वैल्यू निकालनी है। तो कैसे करेंगे भैया, कैसे करेंगे, सुन ध्यान से कैसे करेंगे भैया। वेरिएबल को आपने बोला था एक तरफ रखना है। अब देखो ध्यान से, 5 के ऊपर है तो ये तो पूरा तो एक ही टर्म है, ये क्या है पूरी एक ही टर्म है ना, ये पूरा क्या है एक ही है अभी भी, क्या ये पूरा एक है, पूरा क्या है ये एक है, ठीक है। अच्छा सुन कैसे करेंगे भैया, तो जब भी बराबर के उधर ऊपर नीचे कुछ हो ना तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी 5 देखो डिवाइड में है ना, 5 क्या हो रहा है यहाँ पे भैया भाग, 5 क्या हो रहा है भैया भाग, 2 क्या हो रहा है भैया यहाँ पे भाग, तो ये 5 उधर जाकर गुणा हो जाएगा और 2 इधर आके गुणा हो जाएगा। समझो ध्यान से, 5 क्या हो रहा है भैया यहाँ पे भाग, 2 क्या हो रहा है भैया यहाँ पे भाग, ये 5 उधर जाके क्या हो जाएगा भैया गुणा, ये भाग 2 इधर आके क्या हो जाएगा भैया गुणा। समझो ध्यान से, यानी यहाँ पे x प्लस 3 था, ये 2 इधर आके ये 2 भाग में था तो इधर आके क्या हो जाएगा भैया गुणा हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2 इससे गुणा हो जाएगा, तो गुणा होगा इसलिए मैंने ब्रैकेट लगा दिया। ब्रैकेट का मतलब भैया आपने बताया था मल्टीप्लाई होता है, ब्रैकेट का मतलब क्या बताया था भैया आपने मल्टीप्लाई है, यानी ये जो 2 है ना वो इस पूरे से गुणा हो रहा है, ये 2 जो है ये इस पूरे से क्या हो रहा है बेटा मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। सेम तरीके से बराबर बराबर यहाँ पे क्या था x माइनस का 6, अब 5 उधर जाके गुणा हो जाएगा, 5 इधर आके गुणा हो जाएगा किससे इस पूरे से, ठीक है। समझो ध्यान से, क्योंकि ये पूरा एक है, पूरा क्या है एक है। अब 5 अकेला सिर्फ x से गुणा नहीं होगा ना, 5 क्या करेगा इस पूरे से गुणा होगा, तो इस पूरे से हमने गुणा किया ही नहीं कि ब्रैकेट लगा दिया सिंपल। बोल समझ में आया, यहाँ तक पहला स्टेप समझ में आया, क्या किया हमने 2 को इधर भेजा इससे गुणा हो गया, ये 5 उधर गया गुणा हो गया, क्योंकि 5 भाग हो रहा था उधर जाए गुणा हो गया, इधर 2 गुणा भाग हो रहा था इधर आके गुणा हो गया सिंपल, ठीक है। बेसिक चीजें याद रखनी है बस हम लोगों को। अब भैया इसका क्या करें, हाय तोबा करवाएगा ये हमसे, नहीं कुछ नहीं करवाएगा। सुन ध्यान से देख, समझ ध्यान से मैं क्या कह रहा हूँ। कभी भी ना एक कॉन्सेप्ट समझते हैं, फिर यहाँ से आज छोटू सा कॉन्सेप्ट देखते हैं भैया, छोटू सा कॉन्सेप्ट देखते हैं फिर इसको समझेंगे, इसको लपेटेंगे क्वेश्चन को। देखो क्या कहता है भैया
कॉन्सेप्ट ई कहता है हमसे कि अगर ब्रैकेट के अंदर कितने भी नंबर दे रखे हो, कितनी भी दे रखे हो, जैसे यहाँ पे कितने हैं भैया, 2 टर्म दे रखी है, तो ब्रैकेट के अंदर कितनी भी टर्म हो, लेट सपोज बाहर ए है, अंदर बी प्लस में सी है, मान ले 2 टर्म है अंदर, कितनी है भैया, 2 टर्म है अंदर, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखना है भैया, हमें पता है इस ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई, गुणा होता है, यानी ये ए इससे भी गुणा होगा और ये इससे भी गुणा होगा। हमेशा ध्यान रखियो कि ब्रैकेट के बाहर जो रहता है ना, वो अंदर सबसे गुणा होता है, वो अंदर सबसे गुणा होता है, यानी ए का गुणा बी से भी करेंगे हम लोग, ठीक है, ए का गुणा बी से भी करेंगे और ए का गुणा सी से भी करेंगे, समझा क्या। बीच में क्या है भैया, प्लस। साइन किस पे डिपेंड करेगा, वो नंबर कौन सा है, साइन क्या है उसके साथ उस पर डिपेंड करेगा, ठीक है, ठीक है, ठीक है, समझा क्या। ए का गुणा हम लोग बी से करेंगे, इसको मैं ऐसे लिखता हूं भैया, क्या, ए का मल्टीप्लाई किससे करेंगे भैया, बी से, बीच में प्लस है तो प्लस लगा देंगे, और ए का मल्टीप्लाई किससे करेंगे भैया हम लोग, सी से, ठीक है, किससे करेंगे भैया, सी से। तो ये कॉन्सेप्ट सिंपल सा ध्यान रखेगा क्या, बोल, ध्यान रखेगा क्या, बोल, हाँ भैया ध्यान रखेंगे। चलो ये तो सब चिपकाते हैं इसको साइड में, देख इस क्वेश्चन को लेके आते हैं यहाँ पे भैया, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, आ जाओ, सुन ध्यान से आप देख। अब यहाँ पे भैया अभी आपने सिखाया था कि 2 अंदर सबसे मल्टीप्लाई होगा, 2 अंदर सबसे मल्टीप्लाई होगा, 2 अंदर सबसे मल्टीप्लाई होगा, देखो ध्यान से, यानी भैया ये 2 एक्स से भी गुणा होगा, हाँ 2 और एक्स का मल्टीप्लाई करेंगे, बिल्कुल सही बात। फिर भैया ये 2 3 से भी मल्टीप्लाई होगा, हाँ 2, अब देखो बीच में प्लस था, बीच में क्या भैया, प्लस लगा दें, और 2 का मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा भैया, 3 से, समझा क्या। अच्छा एक बात बता, सुन ध्यान से, साइन का मैं बताता हूं, सुन, 2 के साथ कौन सा साइन है भैया, कोई साइन नहीं, मतलब ये क्या है, प्लस का 2 है, अगर किसी नंबर के साथ कोई साइन नहीं तो कौन सा मानते हैं भैया, प्लस का मानते हैं। तो देख, प्लस का 2 का गुणा प्लस के एक्स से करेंगे तो आंसर प्लस में रहेगा हमारा, यहाँ पे समझियो, प्लस के 2 का गुणा प्लस से करेंगे तो आंसर भी प्लस में रहेगा, इसलिए मैंने प्लस लगा दिया डायरेक्ट यहाँ पे, ठीक है, बराबर। इधर आते सुन ध्यान से, ऐसे भी आप 5 का गुणा एक्स से करेंगे, हाँ तो 5 का गुणा एक्स से करेंगे तो ये 5 गुणा एक्स हो जाएगा, सिंपल, ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई। फिर भी आप 5 का गुणा 6 से करेंगे, 5 का गुणा किससे करेंगे भैया, 6 से, साइन कौन सा आएगा, देख प्लस का 5 है और माइनस का 6 है, तो प्लस का गुणा माइनस से हो रहा है, तो आंसर के साथ साइन कौन सा आएगा, माइनस का आएगा, सिंपल, बेसिक चीज है ना। 2 को एक्स से करेंगे तो भैया गुणा 2x हो जाएगा, प्लस 2 तिया 6 हो जाएगा भैया, 2 तिया 6 बराबर, 5 को x से करेंगे तो भैया 5x, और 5 को 6 से करेंगे तो माइनस का 5 6 के 30 हो जाएगा, सिंपल, बोल यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। अब भैया ये तो नॉर्मल बन गया भैया, नॉर्मल बन गया, कैसा बन गया, देखो ऐसा बन गया, सिंपल। अब वेरिएबल को एक तरफ खींच लो, तो यहाँ पे वेरिएबल पहले से क्या है भैया, 2x, इधर का 5x उठ के इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा 5x, क्योंकि प्लस का था ना 5x, यहाँ पे कोई साइन नहीं, मतलब किसका है, प्लस का, बराबर, यहाँ पे भैया पहले से क्या है, माइनस का 30, प्लस का 6 उधर जाके क्या हो जाएगा भैया, माइनस का 6, सिंपल। अब 2x में से 5x गया, 2x में से 5x गया, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, तो 5 में से 2 गया भैया 3x, माइनस वाला बड़ा है तो माइनस का साइन आ जाएगा, यहाँ पे माइनस वाला बड़ा है तो किसका साइन आ जाएगा भैया, माइनस का आ जाएगा, बराबर, माइनस माइनस क्या होता है भैया, प्लस, माइनस माइनस क्या होता है भैया, प्लस, तो 30 और 6 36 हो जाएगा, साइन कौन सा आएगा भैया, माइनस का। अब देखो दोनों तरफ माइनस में है ना, तो माइनस से माइनस को उड़ा दो, माइनस को माइनस से क्या कर दिया मैंने, उड़ा दिया। अब देखो क्या बचा भैया, 3 गुणा और x के साथ, तो उधर क्या हो जाएगा, भाग, तो भैया x बराबर 36 भाग में 3 हो जाएगा, भाग हो रहा है, देखो कट रहा है, दोनों दोनों एक ही बार से, 3 से कट रही है, देखो 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो आंसर क्या आ गया मेरे पास भैया, 12, x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 12 आ गई, सिंपल, बोल, समझ में आ गया। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, यहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा तेरे को, ठीक है। नहीं आया समझ में बेटा, दोबारा वीडियो को पीछे कर, दोबारा देख मैंने क्या किया है, क्यों किया है, सबसे बड़ा आंसर तुझे मिलेगा क्यों का, ठीक है। अगर तूने क्यों का आंसर ढूंढ लिया कि क्यों किया है हमने, तो चीजें बहुत आसान हो जाएंगी, चीजें बहुत आसान हो जाएंगी, ठीक है। ये यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 12, ठीक है, समझ में आया, बोल। क्वेश्चन देखे, और क्वेश्चन देखे, और क्वेश्चन देखे, चलो और क्वेश्चन देखते हैं, बढ़िया बढ़िया, सुनना ध्यान से बेटा, आओ एक क्वेश्चन और लेते हैं, बढ़िया सा, ठीक है, सुनिए ध्यान से समझिए बेटा, सुन आगे देखो। मान ले मेरे पास क्वेश्चन है, कैसा ले क्वेश्चन दिया, 3x, एक मिनट, 3x गंदा सा x बना है, 3x माइनस का 4
इज इक्वल्स टू 5x माइनस का 3 और डिवाइडेड बाय 4, माइनस का 3 डिवाइडेड बाय 4 डिवाइडेड बाय 4, ठीक है। सुनना ध्यान से, इसको सॉल्व करना है भैया। तो देखो जब भी कुछ ऐसा दिखे ना, जब भी कुछ ऐसा दिखे ना, क्या हम करेंगे, क्या भैया ये एक है हमारा, क्या है पूरा एक है, क्या है हमारा एक है पूरा, ये क्या हमारा एक, और जो भी ये ऊपर है पूरा तो पूरे में है तो ये एक रहेगा हमारे पास, ठीक है। अब क्या करे भैया, अब क्या करे, क्या करे, कुछ नहीं करना, देख सुन क्या करना है। ये 4 दिख रहा है हमको, इस 4 को इधर ले आएंगे पहले, तो 4 यहाँ पे भाग हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा भैया मल्टीप्लाई, तो 4 इधर आके गुणा हो जाएगा ना, देख सिंपल बताया था अभी, देख यहाँ पे क्या ना वही तो हमने, तो जब भाग हो रहा है तो इधर आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो इस 4 को लिया इधर, तो 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा हमारा क्या 3x माइनस का 4, यानी ये पूरा किससे मल्टीप्लाई हो गया भैया, इधर 4 से, उधर क्या है, उधर 5x माइनस का 3, ये तो हमारा और आसान हो गया, उधर हमने मल्टीप्लाई करना ही नहीं पड़ा हमें किसी से, है ना। अब इसके नीचे कुछ नहीं तो हम क्या मान लेंगे, एक मल्टीप्लाई एक, और एक उधर जाकर गुणा करेगा, एक को किसी से भी गुणा करेंगे तो वही सेम रहता है हमारे पास, ठीक है। अब ये फिर से वही काम, 4 को इससे गुणा करेंगे, हाँ तो देखो डायरेक्ट करें, डायरेक्ट करते हैं, 4 को 3 से 4 दिया 12x हो जाएगा, और प्लस का 4 प्लस का 3 गुणा होगा, प्लस के आंसर रहेगा, फिर 4 को भी इससे भी गुणा करेंगे, हाँ 4 चौक 16, और प्लस का 4 का गुणा माइनस के 4 से हो रहा है तो आंसर किस में आएगा, माइनस में आएगा, आंसर किस में आएगा, माइनस में आएगा। यहाँ पहले से क्या है भैया 5x माइनस का 3, समझ में आया यहाँ तक, बोल क्या किया मल्टीप्लाई, 4 को 3 से किया 12x हो गया हमारे पास, ठीक है। प्लस का मल्टीप्लाई प्लस से कर रहे, देखो इसके साथ कोई भी साइन नहीं, मतलब क्या मानेंगे प्लस, इसके साथ कोई साइन नहीं क्या मानेंगे प्लस, तो प्लस का मल्टीप्लाई प्लस से तो आंसर प्लस में, प्लस का मल्टीप्लाई माइनस से तो आंसर माइनस में, और 4 चौक 16 हो गया, सिंपल बोल। इसके आगे तू करेगा, कर लेगा ना, इसके आगे छोड़ दूं यहीं पे, बोल इसको छोड़ दूं यहीं पे, इसको यहीं छोड़ रहा हूं मैं, ठीक है। इसके आगे तुझे खुद करना है, पता नहीं कैसे करेंगे, इसके आगे तुझे खुद करना है ना, एरो का मतलब ये हमें इसको खुद सॉल्व करना है, ठीक है। वेरिएबल एक तरफ, नॉन वेरिएबल एक तरफ, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया, बोल यहाँ तक समझ में आ गया, आ गया, आ गया होगा, है ना, उम्मीद करते हैं बेटा आ गया होगा आपको समझ में, ठीक है। चलो भैया गाड़ी को और आगे बढ़ाते हैं और कुछ चीजें सीखते हैं, इससे पहले कुछ होमवर्क दे देता हूँ मैं आप लोगों को, ठीक है। होमवर्क का सिलसिला नहीं रुकना चाहिए, होमवर्क का सिलसिला नहीं रुकना चाहिए बेटा, होमवर्क आप लोगों के लिए, ठीक है। ट्राई करना है इसको, ट्राई करो, गलती करोगे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट ट्राई करो, है ना। एक बात सुनी आप लोगों ने, गलती उसी से होती है जो कोशिश करते हैं ना, और जब कोशिश ही नहीं करोगे तो गलती कहाँ से होगी, और जब गलती ही नहीं होगी तो उसको कैसे सुधारोगे, ठीक है। तो ट्राई करो, गलतियां होंगी, गलतियों को सुधारा जाएगा, कुछ दिक्कत आती है तो आप कमेंट करके पूछ लो हमसे, हम बताएंगे आपको बेटा, ठीक है। बाकी प्रैक्टिस करो, जितना प्रैक्टिस करोगे चीजों को सीखोगे, ठीक है। चलो यहां तक हो गया, यहां तक हो गया, यहां तक हो गया, चलो आगे बढ़ते हैं, एक बार आ जाओ देखते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस को समझते हैं कि कैसे क्या कुछ करना है हम लोगों को, देना ध्यान से। क्या है ये क्वेश्चन, जैसे मान लो एक क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन है हमारे पास क्या, मान लो बेटा x अपॉन में 3, x अपॉन में 3 माइनस का 4 अपॉन में 5 इज इक्वल्स टू 3 अपॉन में 7 माइनस या प्लस का x अपॉन में 6 है, ठीक है। ये हमारे पास एक क्वेश्चन है, हमारे पास क्या है, क्वेश्चन है, और हमें किसकी वैल्यू निकालनी है भैया, हमें x की वैल्यू निकालनी है, किसकी वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू निकालनी है भैया। क्या करें, क्या करें, क्या करें, देखो ये वेरिएबल वाली टर्म है और इसके साथ वेरिएबल वाली टर्म है, तो सबसे पहले वेरिएबल को देखो अलग अलग है यहाँ पे, हाँ भी अलग अलग है, तो अलग किया जा सकता है, अलग किया जा सकता है, देखो ध्यान से कैसे भैया, इसको हम लोग इधर ले आए, बोलो हाँ, ये बिना वेरिएबल का है तो इसको उधर ले जाते हैं, देखो ध्यान से यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, सुनना ध्यान से बच्चों, x अपॉन में 3 तो पहले से ही है, ये प्लस का x बटे 6 इधर आके क्या हो जाएगा भैया, माइनस का x बटे में 6 बराबर, यहाँ पहले से क्या है भैया 3 बटे में 7, ये माइनस का 4 बटे 5 उधर जाके प्लस का 4 बटे 5 हो जाएगा, बोल क्लियर हुई बात यहाँ तक, ठीक है। जैसे हमने ये किया था यहाँ पे, कहाँ गया, इधर किया था यहाँ पे, सुन यहाँ पे क्या करते थे, वही तो करते थे सिंपल, तो यहाँ पे भी हमने अभी यहाँ पे सीखा था, कहाँ गया क्वेश्चन, जैसे ये वाला देखो 4 उधर जाके क्या था साइन चेंज, इधर आके ये साइन चेंज, तो यहाँ पे बस फ्रैक्शन आ गया,
यहाँ पे बस क्या आ गया भैया, फ्रैक्शन आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फ्रैक्शन का तो हिसाब किताब मैंने सीखा था भैया, याद आया क्या? हाँ, फ्रैक्शन का हिसाब किताब मैंने सिखाया था ना, याद कर बेटा। ये सब नहीं, सॉरी ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, यहाँ पे करा है, ये सब करा है, क्वेश्चन करा होगा तो चीजें समझ में आएंगी, आ गया ना। चलो आगे देखते हैं। हमने अब यहाँ पे क्या करना है, सुना भैया, फ्रैक्शन को सॉल्व करना है, सिंपल भैया, इन दोनों को गुणा कर लेंगे, 6 या 18। बोलोगे भैया एलसीएम लेके तो और किया जा सकता है, किया जा सकता है, मैंने नहीं सिखाया एलसीएम इसलिए मैं इस्तेमाल नहीं कर रहा, मैंने जो सिखाया है मैं उसका इस्तेमाल करके दिखा रहा हूँ देखो, ठीक है। तो 6 या 18 आ गया। फिर भी आपने बोला था नीचे वाले से भाग ऊपर वाले से गुणा, मैंने मंत्र याद करवाया था, नीचे वाले से भाग ऊपर वाले से गुणा, नीचे वाले से भाग ऊपर वाले से गुणा। तो इस 18 को नीचे वाले से भाग करेंगे, यानी 3 से भाग करेंगे, तो 3 से भाग करेंगे 18 को, तो कितनी बार में जाएगा भैया, 6 बार में। और 6 को ऊपर से गुणा कर देंगे x से, तो ये 6x हो जाएगा सिंपल। भैया माइनस है तो माइनस लगा रहने देंगे, फिर 6 को 18 से भाग करेंगे, 18 को 6 से भाग करेंगे तो 3 बार में जाएगा, 3 को x से गुणा करेंगे तो भैया ये 3x हो जाएगा सिंपल, बराबर। भैया यहाँ पे भी नॉर्मल फ्रैक्शन है, यहाँ पे भी वही कर लेंगे, 7 को 5 से गुणा करेंगे 35, फिर 7 को 35 से, है ना, नीचे दोनों को गुणा कर दिया हमने यहाँ पे, तो 7 नीचे वाले से नीचे वाले को भाग करेंगे, 35 से 7 को गुणा करेंगे 5 बार में, 5 को ऊपर वाले से गुणा कर लेंगे, 5 या 15 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 5 को 35 को 5 से भाग करेंगे 7 हो जाएगा, और 7 चौक 28 हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। अच्छा यहाँ पे तुम लोग ना क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, देखो जैसे इन दोनों को गुणा कर लिया, ठीक है, बट क्योंकि 3 फ्रैक्शन में काम नहीं आता, ये जो मैंने बताया है नीचे वाले से भाग ऊपर वाले से गुणा, चाहे कितने फ्रैक्शन दे रखे हो आप सब में अप्लाई कर सकते हो, बट कभी भी जब 2 फ्रैक्शन दिया हो ना तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, देखो इसको इससे गुणा किया 18, इसको इससे गुणा किया 6x हो जाएगा, इसको इससे गुणा किया 3x हो जाएगा, 7 को 5 से किया 35 हो जाएगा, 5 को 3 से किया 15 हो जाएगा, 7 को 4 से किया 28 हो जाएगा, ऐसे भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब भैया क्या करेंगे, देखो 6x में से 3x गया तो कितना बचेगा भैया, 3x बटे में क्या है भैया 18, बराबर में 15 और 28, 15 और 28 कितने हो जाएंगे भैया, भैया ये हो जाएगा 33 10 43, यानी 43 अपॉन में कितना है भैया यहाँ पे 35, ठीक है, कितना हो जाएगा भैया कितना हो जाएगा हमारे पास, ठीक है, आई बात समझ यहाँ तक बेटा, ठीक है भैया, यहाँ तक आ गया हमारे पास, ठीक। आगे देखो, आगे देखो, आगे क्या करेंगे भैया, सुनना ध्यान से। अब देखो भैया एक बात देखना ध्यान से, ध्यान समझना, दोनों आपस में गुणा हो रहे ना, देखो ध्यान से देखो यहाँ पे, क्या ये डिवाइड हो सकता है भैया, ये वाला जो टर्म है यहाँ पे इन दोनों को डिवाइड किया जा सकता है, देखो ऊपर 3 और x गुणा हो रहे, मैंने बताया था ऊपर दोनों क्या हो रहे गुणा, और नीचे क्या 18, तो मैंने बताया था जब ऊपर नीचे भाग हो सकता है भैया, ऊपर नीचे जब मल्टीप्लाई हो रहा है तो भाग किया जा सकता है, 3 से काट लो, 3 एकम 3, 3 6 18, समझे बात को ध्यान से, समझे क्या यहाँ तक समझ में आया क्या, बोल फटाफट से, हाँ ठीक है, ऊपर नीचे डिवाइड किया जा सकता है, ऊपर नीचे डिवाइड किया जा सकता है, समझ में आई बात, बोल, ठीक है, ठीक है यहाँ तक, ठीक है समझ आया। तो भैया यानी कि यानी इस 3 को हम 18 से काटेंगे, 3 6 18 कट जाएगा, क्योंकि भैया दोनों ऊपर गुणा हो रहा है और नीचे ये भाग है, तो ऊपर नीचे कट सकता है, हाँ तो क्या बचा भैया यहाँ पे x, और अपॉन में क्या बचा भैया 6, बराबर में क्या है भैया 43 और डिवाइडेड बाय 35। अब क्या भैया, अब क्या, अब x का मान निकालना है, यहाँ पे 6 हो रहा है डिवाइड, उधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो x की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास 43 डिवाइडेड बाय 35, पहले से था 6 भाग हो रहा है, ऊपर जाके क्या हो जाएगा यहाँ पे गुणा हो जाएगा, ऊपर जाके क्या हो जाएगा ये गुणा हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आएगी भैया हमारे पास, ध्यान से देख, इसको गुणा कर ले, तो 3 तिया 9, 3 तिया 9, 4 तिया 12, और बटे में क्या है भैया 100, सॉरी बटे में क्या है भैया 35, बटे में क्या है भैया 35, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, x की वैल्यू आ गई ये, सिंपल, समझ में आया। देख बेसिक स्टेप्स को ध्यान रख, बस बेसिक स्टेप्स को ध्यान रख, एक क्वेश्चन में 4 बार काम करना पड़े 4 बार काम कर, लेकिन समझ कि क्यों हो रहा है, क्योंकि क्यों का आंसर मिल जाएगा ना तेरे को, क्यों का आंसर मिल जाएगा ना तेरे को बेटा, तो मैथ बहुत ईजी हो जाएगी तेरे पास, ठीक है। सुन, ये समझ में आया, ये समझ में आया क्या, ठीक है। ऐसे 1 2 क्वेश्चन और देता हूं मैं आप लोगों को, ठीक है, आप लोगों को खुद से करने हैं, ठीक है बेटा, ज्यादा नहीं, 2 3 4 क्वेश्चन दूंगा, करना ट्राई, नहीं आएगा मुझे बताना कमेंट में, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको सारे क्वेश्चन करवा दूंगा जब भी हम लोगों के पास टाइम होगा, ठीक है। चलो आगे देखो, नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आप लोगों को होमवर्क में, ठीक है, ऐसे डिट्टो क्वेश्चन देने वाला हूं, ठीक है, प्रैक्टिस करने के दे रहा हूं मैं तेरे को, बस ये 3 क्वेश्चन दे रहा हूं, ठीक है, ईमानदारी से बस इन 3 क्वेश्चनों पे फोकस रख,
ईमानदारी से इन तीनों क्वेश्चन को कर लियो बस। ये तीनों क्वेश्चन कर लेगा ना, बल्ले बल्ले हो जाएगी बेटा। ठीक है, ठीक है, समझ में आया बोल यहाँ तक? यहाँ तक समझ में आया क्या? ठीक है, चलो आगे देखो, आगे देखो। अगर नहीं समझ में आया ना बेटा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, दोबारा वीडियो को पीछे कर, दोबारा देख कैसे मैंने उस स्टेप को किया है। हर स्टेप पे मैंने बताया है कि मैंने ये क्यों किया है। ठीक है, और मैथ्स के अंदर बस उस क्यों का आंसर ढूंढ ले कि क्यों हो रहा है ये ऐसा, ये गुणा ही क्यों हुआ है, क्योंकि इधर डिवाइड था उधर जाए गुणा, तो ये आंसर ढूंढने की कोशिश कर, हर क्वेश्चन को अच्छे से कर। ठीक है, चल यहां तक हो गया, यहां तक हो गया, यहां तक हो गया। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो मैंने आपको करवाए हैं बेटा अभी। ठीक है, ओके, यहां तक ये हो गया अपने पास। ठीक है, अब क्या करें भैया, देख अब एक क्वेश्चन ना बढ़िया सा करवाता हूं, बड़ा। ठीक है, फिर हम थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन इसी टॉपिक से रिलेटेड मैं करवाता हूं, एक बहुत अच्छा सा क्वेश्चन। ठीक है, लेंथी सा क्वेश्चन होगा, वहां पे बहुत सारी चीजें सिखाऊंगा, और उस क्वेश्चन का हर एक स्टेप अच्छे से देखियो। ठीक है, हर एक स्टेप अच्छे से देखियो। ओके बेटा, चलो इसको समेट के साइड में रखते हैं। ठीक है, ये तुम्हारी प्रैक्टिस करवा दी मैंने, ये तुम्हारा होमवर्क हो गया। ठीक है, दोनों चीजें हैं, दोनों चीजें हैं बेटा यहां से। ठीक है, ओके, सुन ध्यान से अब आगे। ठीक है, चल सुनना ध्यान से, एक क्वेश्चन करवा रहा हूं मैं बढ़िया सा, उस क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। ठीक है, थोड़ा सा लेंथी होगा, अच्छा होगा, मजा आएगा क्वेश्चन करके। ठीक है, बट उस क्वेश्चन को से ना फिल्म की तरह मत देखियो, सीखने की कोशिश करियो। ठीक है, जैसे क्वेश्चन क्या है हमारे पास, मान ले बेटा x प्लस में 3, ठीक है, अपॉन में 5 माइनस का x प्लस का 2 बटे में 7 इज इक्वल्स टू 2 ब्रैकेट में x माइनस का 6 अपॉन में 3 प्लस का 5। ठीक है, एक अच्छा सा क्वेश्चन है हमारे पास, सिंपल सा एक क्वेश्चन लिया मैंने। इस क्वेश्चन को मुझे सॉल्व करना है, इस क्वेश्चन को मुझे क्या करना है भैया, सॉल्व करना है। तो कैसे करेंगे, अप्रोच क्या रहेगी हमारी इस क्वेश्चन को करने की, अप्रोच क्या रहेगी हमारे इस क्वेश्चन को करने की, सुन ध्यान से। पहले तो एक चीज समझिए ध्यान से, मैंने बोला तेरे को क्या कि ये जब एक नंबर के ऊपर होते हैं तो वो एक ही टर्म मान जाती है, ध्यान रखिए। तो यहां पे तो ब्रैकेट पक्का लगा लो, बोला था ना ब्रैकेट तेरी जान बचाएगी। जब भी बाहर माइनस दिखे ना, तो अंदर सामने में जितनी चीजें दिख रखी हो ना एक के ऊपर, उसको सबको ब्रैकेट में पैक कर लियो। ठीक है, आगे क्या करे भैया, आगे क्या करे भैया, आगे क्या करे, सुन। अब इसको करने के बहुत तरीके हमारे पास, इसको करने के हमारे पास बहुत तरीके हैं बेटा। हमें क्या फॉलो करना है, सुन। अच्छा, बराबर का निशान तो गायब हो गया यहाँ से बेटा, बराबर का निशान लगा लो, यहाँ पे बराबर का निशान है। ठीक है, सुनो, सबसे पहला काम, क्योंकि फ्रैक्शन दिख रहा है हमको, इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या मान लो बेटा, इसके नीचे कुछ नहीं तो हम एक मान सकते हैं। हाँ भैया मान सकते हैं। मैंने बोला था सबसे पहले एलसीएम ले ले, क्या ले ले, सबसे पहले एलसीएम ले ले। फ्रैक्शन दिखे तो एलसीएम ले लो, एलसीएम। अच्छा एलसीएम छोड़ो, एलसीएम तो सीखा ही नहीं भैया, इन दोनों को गुणा कर लेंगे भैया। हाँ, इन दोनों गुणा कर ले, 7 पंजे 35, ये 7 इससे गुणा हो जाएगा भैया। हाँ, 7 किससे गुणा हो जाएगा, x प्लस 3 से, बताया था अभी, पूरे से गुणा होगा ये 7। अब 5 इधर गुणा हो जाएगा, माइनस पहले से था, 5 इससे गुणा होगा, अंदर क्या है भैया, x प्लस में 2। बोल यहाँ तक समझ में आया, बोल यहाँ तक समझ में आया, बोल यहाँ तक। हाँ भैया समझ में आ गया, ठीक है, वेरी गुड। आगे देख, यहाँ पे देख, यहाँ पे देख, यहाँ पे देख, 2 है, 2 है, ब्रैकेट में भैया x माइनस का 6 है। ठीक है, अच्छा पहले मल्टीप्लाई, इन दोनों को गुणा करेंगे, 3 एकम 3, एक इससे गुणा होगा, तो एक किसी से भी गुणा हो कोई फर्क नहीं पड़ता, एक को इससे गुणा करेंगे तो ऐसे ही रहेगा। ठीक है, मान ले थोड़ी देर के लिए यहाँ पे 2 होता, तो 2 इधर आके गुणा होता, तो ये 2 दूनी ना, 2 इससे गुणा हो जाता, तो 2 दूनी क्या हो जाता है, ये 2 की जगह 4 हो जाता सिंपल। ठीक है, प्लस है 3 इससे गुणा होगा, तो 5 तिया कितना हो जाएगा बेटा, ये 15 हो जाएगा। 5 तिया क्या हो जाएगा बेटा, ये 15 हो जाएगा। क्लियर होगी बात यहाँ तक, समझ में आया, समझ में आया। हाँ भैया आ गया समझ में। ठीक है, आगे क्या करें, सुन ध्यान से। अब भैया फिर हमने एक बात सीखी थी, आपने हमें बताया था कि जब भी अब देख तेरे पास 2 ऑप्शन है करने के,
इस 35 देखो 35 यहाँ पे क्या हो रहा है भाग, तो उधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, 3 यहाँ पे क्या हो रहा है भाग, इधर आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। एक ऑप्शन ये है हमारे पास। दूसरा ऑप्शन है भैया इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, पहले इसको अंदर क्या कर लेते हैं, पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो हम यही करने वाले हैं, सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। आजा दूसरे रंग से सुनना, 7 को इससे गुणा करेंगे भैया तो 7x हो जाएगा, प्लस का गुणा प्लस से हो रहा है ना, प्लस का 7x प्लस का x, तो 7x रहेगा प्लस का, 7 तिया 21, प्लस का गुणा प्लस से हो रहा है तो प्लस में रहेगा आंसर हमारा। ठीक है, अब देख ध्यान से, 5 का गुणा x से करेंगे तो भैया 5x। अब देख ध्यान से, माइनस का गुणा प्लस के साथ, x के साथ कुछ नहीं तो क्या मानेगा प्लस, माइनस का गुणा प्लस से किया है तो आंसर किस में आएगा भैया माइनस में। 5 दूनी 10, माइनस का गुणा प्लस से कर रहे हैं तो क्या आएगा भैया, सॉरी माइनस का गुणा प्लस से करें तो आंसर कितने आएगा भैया माइनस में। सिंपल, समझा यहाँ तक। बेसिक क्लास बेटा, नीचे क्या है भैया 35। ठीक है, बराबर यहाँ पे भी 2 का मल्टीप्लाई x से करेंगे तो भैया ये 2x हो जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई -6 से करेंगे तो माइनस का 12 हो जाएगा ना, माइनस का 6 दूनी 12, सिंपल। और प्लस में क्या है भैया 15 और नीचे क्या है भैया 3। समझ में आया बोल स्टेप, समझ में आया क्या? ठीक है, अब देखो ध्यान से भैया, अब आगे भैया नेक्स्ट स्टेप दूसरे कलर से आ जाओ, दूसरे कलर से भैया इससे करते आ जाओ, सुनना ध्यान से नेक्स्ट स्टेप। अब भैया वेरिएबल देखो भैया, x वाला ये रहा, x वाला ये रहा, दोनों प्लस माइनस हो सकते हैं भैया, हो सकते हैं। तो 7x में से देखो प्लस का 7x माइनस का 5x, प्लस का 7x माइनस का 5x, प्लस माइनस क्या होता है माइनस होता है भैया। तो 7 में से 5 गया तो भैया 2x बचेगा, प्लस वाला बड़ा है तो प्लस का ही रहेगा, सिंपल। हाँ, अब देखो यहाँ पे प्लस का 21 और माइनस का 10, प्लस का 21 माइनस का 10, तो प्लस माइनस माइनस, 21 में से 10 गए तो 11 बचेगा, प्लस वाला बड़ा है तो प्लस का 11 बचेगा, सिंपल। और नीचे तो 35 है भैया, अभी इसका कुछ नहीं कर रहे हम लोग, बराबर इधर आओ, देखो ध्यान से भैया, एक्स वाला तो कोई है ही नहीं बेचारा, अकेला है एक्स वाला, तो इसको ऐसे ही रहने देंगे, इसका कुछ नहीं कर सकते हम लोग। इसका कर सकते हैं, देखो नंबर है तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो भैया 15 में से 12 गए, आंसर क्या आएगा भैया 3 आएगा, प्लस वाला बड़ा है तो प्लस का 3 रहेगा, नीचे क्या है भैया 3। ठीक, कितने बड़े से हम कितने छोटे पे पहुंच गए, देख रहे हैं कितनी बड़ी बड़ी ताम झाम से हम कितने छोटे छोटी चीजों पे पहुंच गए। अब क्या भैया, अब क्या अब तो कर लेगा बेटा तू, अब तो कर लेगा मेरे राजा, सुन ध्यान से। देखो आगे भैया इसी कलर से कंटिन्यू रखते, अब क्या करे, अब देखो ध्यान से, अब इस 35 को कलर चेंज कर लेते, चलो 35 को इससे करते ग्रीन से, सुनना, इस 35 को उधर ले जाएंगे, इस 3 को इधर ले आएंगे, 35 उधर जाके डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 इधर में आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, सुन ध्यान से, है ना। तो 3 इधर आके मल्टीप्लाई, यानी 3 से गुणा हो जाएगा, क्या ये पूरा 1 बन जाएगा हमारे पास, और ये पूरा 1 बन जाएगा। 3 इधर आके गुणा होगा किससे, 2x प्लस में 11 से, बराबर 35 उधर जाके गुणा होगा किससे, 2x जमा में 3 से। बोल समझा, समझ में आया? हाँ, अब भैया 3 से फिर गुणा कर लो इसको, 3 दूनी 6x, 3 दूनी 6x, और 11 को 3 से करेंगे तो 33 हो जाएगा, और प्लस का गुणा प्लस से कर रहे हैं तो प्लस ही आएगा आंसर। 35 को 2 से करेंगे तो 70x हो जाएगा, ये 35 को 3 से करेंगे तो भैया प्लस का 5 या 15 का 5 हासिल 1 3 3 9 और 1 10 305, सॉरी 105, सिंपल। अब हो गया काम खत्म। अब वेरिएबल को एक तरफ, नॉन वेरिएबल को एक तरफ ले जाओ, वेरिएबल को एक तरफ और विदाउट वेरिएबल को एक तरफ, बस 6x प्लस का 70x इधर आके माइनस का 70x है ना, वेरिएबल को एक तरफ रख लिया, बराबर यहाँ पहले से क्या है भैया 105 प्लस का 33 उधर जाके माइनस का 33 हो जाएगा, प्लस का 33 उधर जाके माइनस का 33 हो जाएगा। अब देखो प्लस माइनस माइनस, तो 76 में से 6 गया, कितना बचेगा भैया 64x, माइनस वाला बड़ा है तो माइनस का रहेगा, बराबर 105 में से 33 गया, 105 में से 33 गया, 5 में से 3 गया 2 बचा, और 10 में से 3 गया 7 बचा। बोल यहाँ तक समझ में आया? समझ में आया क्या? हाँ भैया आ रहा है, समझ में आ गया। सुनो सुन ध्यान से आगे, अभी x की वैल्यू निकालनी है, तो इस माइनस के 64 को उधर ले जाएंगे, भाग कर देंगे, क्योंकि x के साथ -64 क्या हो रहा है भैया मल्टीप्लाई हो रहा है, डॉट मल्टीप्लाई हो रहा है साथ में, उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा,
ध्यान से, ये बच्चे गलती पता क्या करते हैं, बच्चे सोचते हैं ये तो माइनस हो रहा है एक्स के साथ, नहीं बेटा माइनस नहीं, तो चिपका हुआ है, इनके बीच में कोई साइन नहीं है ना, यानी मल्टीप्लाई हो रहा है सिंपल। तो माइनस का 64 उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, यानी 72 से भाग कर देंगे माइनस के 64 को, किसको भाग कर देंगे भैया, माइनस के 64 से। अब दोनों किसी एक पार्ट से डिवाइड हो रहे भैया, हाँ 2 से भैया भाग हो रहे, 2 से भैया कैसे पहचानते हैं, 2 से करेंगे 3 से करेंगे, आएंगे आगे करेंगे बेटा, सब करवाऊंगा टेंशन मत ले, डिविजिबिलिटी रूल करेंगे ना जब समझाऊंगा चीजों को, सुन ध्यान से भैया। 2 से काटेंगे तो 2 से देखो कितनी बार में जाएगा भैया, ये 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 6 12 भैया, अभी भी 2 से कट रहा है, काट ले 2 से, 2 से भैया 2 कम 2, 2 8 16 भैया, 2 से काटेंगे 16 बार में कट रहा है भैया, भैया अभी भी कट रहा है, काट ले, 2 नीम 18, 2 8 16, अब नहीं कटेगा, माइनस था तो माइनस लगा दें यहाँ पे, तो भैया एक्स की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, माइनस का 9/8, ये मेरा फाइनल आंसर। समझा, सीखा क्या बोल, यहां से कुछ सीखा क्या बोल, फटाफट से कैलकुलेशन सिखा रहे हैं हम तो आपको बस भैया, कैलकुलेशन सीख जा मेरे बच्चे, कैलकुलेशन सीख गया ना, बल्ले बल्ले मजा आ जाएगा, फिर तो बहुत मजा आएगा। सुन क्वेश्चन दे दूं, क्वेश्चन देना तो इज मैंडेटरी बेटा, क्वेश्चन तो देना पड़ेगा, क्वेश्चन तो देना पड़ेगा। हाँ ब्लू से लिखते हैं क्वेश्चन को, होमवर्क लिखते हैं, होमवर्क लिखते हैं। कितने क्वेश्चन बोल फटाफट से, 1 2 कम से कम 3 तो बनते हैं ना, हाँ तो 3 क्वेश्चन करो बेटा ना। देखो सीखने के पॉइंट ऑफ व्यू से करो, मैं तुम्हारा ऑफलाइन टीचर नहीं हूं जो ऑनलाइन मुझे देख रहे हैं कि मैं जबरदस्ती तुम्हारा होमवर्क चेक करूंगा, ये तुम्हारे अंदर से ईमानदारी होनी चाहिए कि नहीं भैया मुझे सीखना है। इफ यू वांट टू लर्न देन यू हैव टू डू इट, इफ यू डोंट डू इट देन यू कांट लर्न, ठीक है बेटा, क्योंकि मैथ का मंत्र एक ही है, करेंगे तो सीखेंगे, ठीक है। चलो तो करना इस क्वेश्चन को जो मैं दे रहा हूं आप लोगों ने बेटा, बस 3 क्वेश्चन है ओनली, सिर्फ 3 क्वेश्चन कर ले अच्छे से, बड़ा पार हो जाएगा अपना, ठीक है। चलो तो यहाँ पे मैंने तेरे को बेसिक कैलकुलेशन सिखा दी है तेरे को, कॉन्ग्रेचुलेशंस बेटा। अगर तू इतना कर लेता है ना तो मैथ्स के अंदर चाहे कैसी भी कैलकुलेशन आ जाए, ठीक है, तो तू उन चीजों को कर लेगा, मेरा बिलीव कर, तो उन चीजों को कर लेगा। बट ईमानदारी से पहले इनको कर ले, जितने ये 5 लेक्चर मैंने तेरे लिए बनाए हैं ना, जितनी मैंने मेहनत करी है तेरे लिए, ठीक है, उसको अच्छे से कर ले, ठीक है बेटा। चलो आगे सीखे, आगे सीखना चाहते हो पहले बताओ, कमेंट करके मेरे को इसी है ना टाइम, इस टाइम पे कमेंट करके मुझे बताना, हाँ भैया हमें अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है चीजों को सीखने में, तो मैं आगे बढ़ूंगा और बहुत सारी चीज सिखाऊंगा मैं आप लोगों को, ठीक है। तू नहीं भी बोलेगा ना तब भी आगे 2-3 लेक्चर भी और आएंगे अच्छी अच्छी, ठीक है, जहां तुझे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है। ओके बेटा, चलो आगे देखते हैं बेटा नेक्स्ट पेज पे एक बार, ठीक है। तो सिखाता हूँ क्या कि भैया अभी आपने ये बात तो सिखा दी हमें कि अगर मान ले बाहर मेरे पास 2x है और अंदर भैया 4 प्लस में ऐसा कुछ हो तो हम कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे गुना कर देंगे और इसको इससे गुना कर देंगे, ये तो आपने सिखा दिया। अब क्या सिखाओगे, अब सुनाता हूँ, देख दिखाता हूँ तेरे को मैं क्या दिखाऊंगा, सिखाने वाला हूँ, सॉरी। देख मान ले अगर मेरे पास इधर भी ब्रैकेट है जैसे x प्लस का 4 और इसको मुझे मल्टीप्लाई करना है मान ले x प्लस के 5 से, इसको कैसे करेंगे तो देखो सिंपल जैसे उसको करते थे वैसे ही इसको करेंगे, ठीक है। सुनो अब यहाँ पे 2 बातें हैं, या तो हम फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं जिसको हम आइडेंटिटीज कहते हैं, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। बाकी नॉर्मली हम लोग काम करेंगे यहाँ पे, कोई आइडेंटिटी हम नहीं सीख रहे अभी, ठीक है, कोई आइडेंटिटी नहीं बता रहा मैं, ठीक है। आइडेंटिटीज एक वीडियो बनाएंगे अच्छी सी, मतलब किसी एक वीडियो में तुमको समझा दूंगा, ठीक है। और अगर अभी टाइम मिला तो हम इसी में समझा देंगे आपको वीडियो आगे, ठीक है। सुनो भैया ऐसे क्वेश्चन में क्या अप्रोच होनी चाहिए हमारी, सिंपल अप्रोच होनी है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना हमको। क्या करना है सुन इस ब्रैकेट में कितनी टर्म्स है भैया, 2 टर्म, इसमें कितनी है भैया 2 टर्म। तो एक काम कर, पहली टर्म दिख रही है तेरे को, हाँ भैया इसको इससे भी गुणा कर और इसको इससे भी गुणा कर, जैसे 1 से करते थे पता है, 1 से करते थे पता है ना, हाँ। यानी भैया यानी आप कहने का मतलब आपका ये है कि x का मल्टीप्लाई कर देंगे x प्लस 5 से, यानी इस पूरे से, हाँ बिल्कुल सही सुन रहा है तो मेरी बात। फिर जैसे ये किया है ना, यानी इस टर्म का मल्टीप्लाई इससे कर दिया हमने पूरा, क्या कर दिया, इस टर्म का मल्टीप्लाई हमने किससे कर दिया भैया, सुन मैंने इस x का मल्टीप्लाई इससे किया, फिर प्लस 4 का मल्टीप्लाई किसका भैया, प्लस 4 का मल्टीप्लाई किससे करेंगे, सेम इसी से कर देंगे भैया x प्लस 5 से। अगर यहाँ पे एक और होता तो फिर इसका भी कर देते, यानी समझा,
गेम समझा क्या कह रहा हूं मैं? जिस तरीके से मान ले, एक एग्जाम्पल साथ में लेके चलता हूँ, मान ले मेरे पास x माइनस का 4 का मुझे मल्टीप्लाई करना है, मान ले x प्लस में 6 से, तो यहां पे भी क्या करेंगे, ऐसे करेंगे, हाँ बिल्कुल ऐसे करेंगे, यानी इस पहले वाले का मल्टीप्लाई इससे कर देंगे x प्लस 6 से, और फिर -4 का मल्टीप्लाई, किसका मल्टीप्लाई भैया, -4 का मल्टीप्लाई किससे कर देंगे भैया, x प्लस 6 से। समझा? अब ये तो तुझे आता है ना, ये तो तुझे आता है ना करना, कैसे करेंगे सुन ध्यान से। इसके बाद देखो, x का मल्टीप्लाई एक बार इससे करेंगे और इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे, देख ध्यान से। तो भैया x और x का मल्टीप्लाई करना है भैया, कैसे करेंगे, कैसे करेंगे, सुन देख ध्यान से क्या होगा भैया, सिंपल समझियो। एक यहाँ पे एक आइडेंटिटी, सॉरी एक पावर का एक फॉर्मूला है हमारे पास, आइडेंटिटी कह लो उसको। अगर a की पावर m हो और मल्टीप्लाई में a की पावर n हो तो पावर जुड़ जाती है, पावर जुड़ जाती है ना। तुम और मैं एक हो जाएं। सुनो कहानी क्या है, इसका कहने का मकसद ये है कि मान ले x के ऊपर 4 है और गुणा हो रहा है x की पावर 3 से, इसको क्या बोलते हैं भैया, ये बेस होता है और ये पावर होती है, ये बेस होता है, ये पावर होता है, ठीक है। तो x की पावर 4, x की पावर 3 दोनों क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई, तो बेस सेम होना चाहिए, देख ध्यान से, इसका बेस सेम होना चाहिए। बेस क्या होना चाहिए, जब सेम होता है तो पावर जुड़ जाती है, तो जब इसका गुणा इससे करेंगे तो बेस सेम था, 4 और 3 जुड़ जाएंगे हमारे पास, तो x की पावर कितनी हो जाएगी भैया, सिंपल 7 हो जाएगी। समझ में आई बात, ठीक है। तो जब भी ऐसे दो चीजों का मल्टीप्लाई हो रहा हो जिनका बेस सेम हो, जिनका बेस क्या हो भैया, जिनका बेस सेम हो और मल्टीप्लाई हो रहा हो तो पावर जुड़ जाती है, पावर जुड़ जाती है, पावर क्या होता है भैया, पावर जुड़ जाती है, ठीक है, ठीक है भैया, समझ गए, सुन ध्यान से। तो यहाँ पे देख ध्यान से, यहाँ पे भैया x की पावर 1, x की पावर 1 गुणा हो रहे दोनों, बेस सेम है, तो x की पावर कितनी हो जाएगी भैया, 2, सिंपल, x की पावर कितनी हो जाएगी भैया, 2। अब ऐसे ही x का गुणा 5 से करेंगे तो भैया प्लस का 5x हो जाएगा, सिंपल, प्लस का गुणा प्लस से कर रहे हैं तो 5x हो गया, सिंपल। यहाँ पे देख 4 का गुणा x से करेंगे, 4 का गुणा x से करेंगे तो कितना हो जाएगा भैया, 4x, प्लस का गुणा प्लस से हुआ है तो प्लस का 4x रहेगा, 4 का गुणा 5 से करेंगे तो भैया 20 हो जाएगा, प्लस का गुणा प्लस से क्या, तो यहाँ पे भी क्या रहेगा भैया, 20 रहेगा। अच्छा कुछ जोड़ घटा सकते हैं, यहाँ पे जोड़ घटा सकते हैं, हाँ भैया देखो इसके जैसा तो कोई नहीं, x की पावर 2 कहीं और दिख रही है, तुमको नहीं दिख रहा, तो ये तो अकेला ही रहेगा भैया, यूनिक है हमारे पास। 5x और 4x दोनों के साथ x जुड़ जाएगा, प्लस 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 होता है, 5 और 4 कितना हो जाएगा भैया, 9x हो जाएगा, प्लस का 20, खत्म, प्लस का क्या हो जाएगा भैया यहाँ पे 20, एंड दिस इज आवर आंसर। बोल समझा, बोल समझा क्या। अभी देखो मैंने तुमको भैया इससे ये बनाना सिखाया है, मैं तुमको आने वाली वीडियो में या अगली या उससे अगली वीडियो में इससे ये बनाना सीखेंगे हम लोग, इसको हम फैक्टर बोलते हैं, क्या करते हैं, फैक्टराइजेशन बोलते हैं, इसको सीखेंगे अभी बाद में, ठीक है बेटा, याद रखना चीज को हम लोग सीखेंगे, अच्छे से सीखना ना, इतने सिंपल तरीके से सिखा दूंगा ना, मेरा बिलीव है, मतलब मुझे मेरे पे बिलीव है, अब मेरे पे तू भी बिलीव कर कि तेरे को फैक्टराइजेशन सिखा दूंगा। अगर तू 9th 10th में है, 11th 12th में, हर जगह काम आती है ये। अगर तेरे को इसमें दिक्कत होती है ना कि कैसे हम एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फैक्टर करते हैं, ठीक है, वो सिखा दूंगा मैं तेरे को, ठीक है। चलो अभी फिलहाल इसको देखते हैं भैया, सेम भैया यहाँ पे भी वही काम, हाँ इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई और इसी को फिर इससे मल्टीप्लाई, तो x को x से करेंगे, इसकी पावर 1, इसकी पावर 1, तो x की पावर कितनी हो जाएगी भैया 2, x को 6 से करेंगे भैया 6x, प्लस का गुणा प्लस से हुआ है तो प्लस में आंसर आएगा, -4 का गुणा x से करेंगे तो भैया 4x, माइनस का गुणा प्लस से कर रहे हैं तो आंसर किस में आएगा भैया, माइनस में, 6 चौक 24, माइनस का गुणा प्लस से कर रहे हैं तो आंसर किस में आएगा भैया, माइनस में, x स्क्वायर प्लस माइनस, देखो x वेरिएबल तो दोनों सेम वेरिएबल है, प्लस माइनस हो सकता है, तो 6 में से 4 गया भैया 2x, प्लस वाला बड़ा है तो प्लस में आंसर आएगा, माइनस का 24, दिस इज द आंसर, खत्म मामला। बोल समझा क्या, बोल बेटा समझ में आया क्या, हाँ भैया समझ में आ गया, सुन लाला, आगे सुन लाला, आगे सुन, क्लियर होगी बात, हाँ भैया क्लियर होगी बात। किसने हेल्प की है तेरी इसमें भैया, इसने हेल्प की है, ये रहा ना तू सुंदर सा अपना, तो ये चीज ध्यान रख, ये चीज ध्यान रख, कर लेगा क्या, बोल 2 ब्रैकेट होंगे तो मल्टीप्लाई कर लेगा भैया, अब तो कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन दे दो इससे रिलेटेड, हाँ भैया क्वेश्चन दे दो इससे रिलेटेड, सुन
इससे रिलेटेड मैं तेरे को कुछ क्वेश्चन देता है। ये 3 क्वेश्चन कर लेना बच्चे, 3 क्वेश्चन कर लेगा, तेरी मेरे पे दया होगी। 5 होले आपके हम, प्रैक्टिस कर लो, ठीक है, प्रैक्टिस कर लो। चलो, ये बात हो गई भैया इस टॉपिक से रिलेटेड, ठीक है। तो बेसिक मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, हमने फ्रैक्शन कैसे सॉल्व होते हैं ये बता दिया, प्लस माइनस समझा दिया मैंने तुम लोगों को। आज का लेक्चर यहीं तक रखते हैं बेटा, यहीं तक रखते हैं। और अगर तेरे को मेरी ये मेहनत अच्छी लग रही हो तो कृपया करके ये चारों काम कर देना। क्या करना है भैया? चैनल को सब्सक्राइब कर दियो, चैनल को सब्सक्राइब कर दियो, शेयर कर दियो इस वीडियो को अपने छोटे भाई बहनों के साथ। कुछ पूछना हो तो कमेंट कर दियो और लाइक कर दियो, हमें यहाँ से मोटिवेशन मिलती है, फिर मजा आता है काम करने में, ठीक है। चलो, तो आज के लिए यही रखते हैं बेटा, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में नई चीजों के साथ। ओके, बाय बाय।